जनाब टीवी के व्यूअर्स को फयाज पामपोरी का आदाब। पेश है आज की खबरें। पहले खबरों की सुर्खियां। किश्तवाड़ में हलाकतों के बाद पैदाशुदा हालात में बेहतरी, कस्बा में कर्फ्यू में दी गई डील। डोडा कस्बा में हटाया गया कर्फ्यू, हालात बेहतरी की तरफ लौटे। और गवर्नर के सलाहकार ने किया किश्तवाड़ का दौरा, आवाम और सियासी रहनुमाओं से की मीटिंग। पेश है खबरों की तफसील। जुमरात शाम किश्तवाड़ में बीजेपी रहनुमा अनिल परिहार और इसके भाई अजीत परिहार की नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों हलाकत के बाद जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने अमन व कानून कायम रखने के लिए जो कर्फ्यू नाफिज किया था, आज इसमें वक्फा से डील दी गई है। इंतजामिया ने किश्तवाड़ कस्बा को 4 सेक्टर में तकसीम किया था और बाद दोपहर 2:30 से 3:30 तक 2 सेक्टर में डील दी गई और फिर 3:30 से 4:30 तक मजीद 2 सेक्टरों में डील दी गई। डील के दौरान किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला न मिली और लोगों ने खरीदारी की। इधर डोडा सदर मुकाम पर पहले जिला इंतजामिया डोडा कर्फ्यू का ऐलान किया था, ताहम सुबह 10 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया। अलबत्ता दफा 144 का नफाज जारी रहेगा, जबकि भद्रवा में शाम 4 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू में डील दी गई, जिस दौरान हालात पुरअमन रहे और लोगों ने जरूरी सामान व अशियाए खुर्दनी की खरीदारी की। डोडा में आज सुबह इंतजामिया ने 10 बजे कर्फ्यू हटा दिया। अलबत्ता एहतियाती तौर दफा 144 को बदस्तूर नाफिज कर रखा है। कर्फ्यू हटते ही लोगों ने बाजारों का रुख किया और दफातर अदालतों में कामकाज शुरू होने के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी स्कूल का रुख किया। अलबत्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डीसी डोडा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कर्फ्यू एहतियाती तौर नाफिज किया गया था और हालात मामूल पर आने की वजह से कर्फ्यू हटा दिया गया है और भद्रवा में भी डील दी गई है। इसी दौरान एसएसपी डोडा ने डोडा के बाद भद्रवा में भी मौजूद शहरियों के साथ तफसीली बातचीत करके कर्फ्यू में डील दी और कहा कि हालात पर अमन रहे तो इसमें मजीद डील दी जाएगी। किश्तवाड़ में भाजपा रहनुमा अनिल परिहार और इसके बरादर अकबर अजीत परिहार की नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों हलाकत से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासती गवर्नर के सलाहकार के विजय कुमार आला अफसरान की टीम के साथ आज किश्तवाड़ वारिद हुए, जहां उन्होंने जिला इंतजामिया, सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की और लोगों को यकीन दिलाया कि मकतूल बरादरान के कत्ल की तहकीकात जारी है और अनकरीब इसका खुलासा होगा और कसूरवारों को जरूर सजा होगी। जो है अपना एक निज़ाम होता है, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी ग्रिड होता है और अपना एक तरीका होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो दोनों कम्युनिटीज़ में इतना मकबूल था, दोनों कम्युनिटीज़ की खिदमत के लिए वो काम कर रहा था, इस तरह से जब उसकी किलिंग होती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कम्युनिटी डिवाइड कहीं पे भी है। किश्तवाड़ का हर शख्स, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि अनिल परिहार और उनके भाई की शक्ल में उन्होंने अपना घर का एक फ़र्द खोया है। और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जिसने भी ये काम किया है उनको पैकर किरदार तक पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी हाईएस्ट लेवल पे हो, एनआईए के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो और इनके किलर्स को सामने लाकर और इनकी फैमिली के साथ और किश्तवाड़ के साथ इंसाफ किया। That after around 2-3 decades now, this kind of selective killing has happened in Kishtwar. I think every commoner of this hilly township is equally sad and has condemned this incident. We have today met the advisors of the governor, and we have categorically, all the legislators have univocally demanded that this incident be probed at the highest level and the matter be referred to the NIA and the killers of Mr. Parihar and his brother be identified, booked and brought to justice. Clear security lapse on the part of the administration, which has failed to apprehend that such an incident can happen in Kishtwar. Security lapse, especially because Mr. Parihar was a protected person, and despite being a protected person, his security was not enough to save his life. We again demand with the administration that the security of the protected person and the common citizens be reviewed and ensure that कि ऐसा इंसिडेंट जो है वो फ्यूचर में ना निकलादा पेश हुई एक किश्तवाड़ का जिनशूर इंसान
दोनों भाई अजीत जी परिहार और अनिल जी परिहार और अजीत जी परिहार दोनों भाई जिनकी डेथ हुई नामालूम बदलावों की वजह से, तो इसके मामले में यहाँ एडवाइज़र आए हुए थे और जो काम आया हुआ था, होम मिनिस्टर आए थे, उनके साथ लेजिस्लेचर्स की अलग मीटिंग हुई और सिटीजन्स की दोनों कम्युनिटीज़ की मीटिंग हुई। तो कुछ डायरेक्शन उन्हें पास, पहले उनकी ऑफिसर्स से मीटिंग हुई, आर्मी से मीटिंग हुई, तो यही कहा गया कि इस मामले की खोज की जाए। हमने तो पहले कल ही इसको कंडेम किया था, इज़हार अफसोस किया था, और उसके साथ साथ आज उन्होंने डायरेक्शन दी की और हमने भी ये गुजारिश की कि कंडेम किया हमने, और उसके साथ साथ इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, का पानी सामने आ जाए, और ख़ास करके पूरी सिटी में, टाउन में, क्योंकि 500 मीटर पुलिस स्टेशन से दूर ऐसा वाक़ा हुआ, तो कल कोई भी पॉलिटिशियन जो है स्क्वायर नहीं है, यहाँ का कोई शहरी भी स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इस पे खुसूसी तवज्जो दी जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक किया जाए, और इसमें दोनों कम्युनिटीज़ हैं आज पूरी तौर पे बेइत्तेफाक राय गवर्नमेंट को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन के लिए पूरा दिया, क्योंकि आपका मालूम है कि मस्जिद शूरा और इमाम साहब ने भी मस्जिद में ये अनाउंस किया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि करना जो है गवर्नर रूल है, करना तो इन्होंने है, इनको पूरा एक्टिव रहना चाहिए, इनको हर चीज़ को देखना चाहिए, इनको सिक्योरिटी जो है उसको टाइट करना चाहिए, ऐसे वाक़ात पेश ना आए। हर यहाँ का फर्द बशर, तमाम पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के तमाम किश्तवाड़ के बाशिंदे जो हैं किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बाहर हैं, इसके कंडेम करते हैं। मुझे लगता है आई विटनेस ने कुछ बोला है, वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इन्वेस्टिगेशन जारी है और सीरियस इस पे हो रहे हैं। और इन एडिशन टू दिस इन्वेस्टिगेशन वी नीड एंड वी डिमांड की हाई लेवल प्रूफ, दैट इज NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको प्रूव करे। आपको लगता है कि इसमें मिलिटेंसी एंगल है या कुछ पॉलिटिकल? डेफिनेटली इसमें यहाँ पे जो पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे OGW ग्रुप्स मिलिटेंसी रिक्रूटमेंट शुरू हुई है, उनकी ये पहली हताशा का एक उनकी सक्सेस है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कुछ न कुछ आउटकम आपके सामने आ जाए। आपको लगता है ये सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर? डेफिनेटली ये सिक्योरिटी फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फेलियर है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।